इस बीच कल रात की जो एक डेवलपमेंट है, इस पर भी बहुत प्रतिक्रिया आ रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। वहां से भी आज बड़ी खबर आई है, वो आपको बता देता हूं। 20 जुलाई को जो संसद मार्च का ऐलान किया था प्रदर्शनकारियों ने, तो पुलिस के साथ टकराव हुआ था। उस वक्त पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इन सारे मामलों की सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और साथ में भविष्य में प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस दिए जाने की मांग की सुप्रीम कोर्ट से। इस बार सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आज आया है। कोर्ट ने हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए सारे छात्रों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, यूपी और केरल सरकार से जवाब मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जांच इंडिपेंडेंट, पारदर्शी होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया कि हिंसा में 250 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कुछ पुलिस वालों को चोटें इतनी गंभीर थी कि उनको टांके लगाने पड़े। हिंसा छात्रों ने नहीं की, कुछ असामाजिक तत्व, बदमाश ये बिन बुलाए मेहमान जरूर आए होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास डेटा है, मर्डर, रेप, एनडीपीएस के चार्जेस वाले लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। इसलिए इसकी इंडिपेंडेंट जांच भी होनी चाहिए। लेकिन सीजीआई की तरफ से ये कहा गया कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, किन हालात में बल प्रयोग हुआ, किस किस्म की टीयर गैस इस्तेमाल हो रही है और कौन से वेपन्स पब्लिक को तितर बितर करने के लिए वो पुलिस फोर्स और बाकी सुरक्षा बल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सब की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जरूरी है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, मतलब वो जांच कौन करेगा, कैसे होगी, उन्होंने कहा कि वो हम बाद में अपने ऑर्डर में बताएंगे। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इतना तो माना है कि ये जो बल प्रयोग हुआ ये शांतिपूर्ण छात्रों के ऊपर नहीं होना चाहिए था। एक अपडेट मैं आपको और दे दूं इसी में, 4 पुलिस वाले जो घायल हुए इस प्रोटेस्ट में, उनके परिवार वाले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि इनको भी न्याय दो जज साहब। ये भी, इनके भी कोई बच्चे हैं, इनके भी माता पिता हैं, इनकी भी जान जाते जाते बची है। इनके साथ हिंसा करने वालों को भी जो है सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट कहा है। अगर मैं उनको कोट करूं तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट इज एग्जामिनिंग एलिगेशंस ऑफ पुलिस वायलेंस इंक्लूडिंग क्लेम्स ऑफ ग्रीवियस इंजरीज, असॉल्ट ऑन विमेन, एडवोकेट्स एंड मीडिया पर्सन्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर एलिगेशंस मेकिंग आउट अ प्राइमा फेसी केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। उसके बाद उन्होंने कहा वाई शुडंट बी देयर एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू दीज एलिगेशंस। तो वो दोनों तरफ से हुई हिंसा की बात कर रहे हैं? हाँ, या पुलिस उन्होंने पुलिस की हिंसा की अभी तक, पुलिस की बल प्रयोग की बात की। और ये लग रहा है, जिस तरह की बात चीफ जस्टिस कर रहे हैं, कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का कमेटी जो है वो इस मामले में बैठाई जा सकती है, जो कि ये इंक्वायरी करे कि स्टेट्स में और सेंटर में जिस तरह का बल प्रयोग छात्रों पे किया गया है उसमें किस तरह की या तो गड़बड़ी है या फिर जो भी अट्रॉसिटी या ये कहें कि ज़्यादा बल प्रयोग किया गया उसको देखा जाए। साथ में देखिए, ये बातें तो ये बिल्कुल साफ है, लेकिन इस बीच में जो खबरें आ रही हैं कि जो आरएएफ है उसने किसके कहने पर जो है वो पैलेट गन का प्रयोग किया, ये बातें भी सामने आ रही हैं। उसमें डीसीपी की बात हो रही है कि एक डीसीपी के जो है आदेश पर ये सारा किया गया। तो ये सारी बातें जो है वो कोर्ट के सामने आएंगी। और देखिए, आपने बिल्कुल खुद कहा कि पुलिस वाले जो घायल हुए हैं वो भी कोर्ट के सामने हैं, उनकी फैमिलीज भी कोर्ट के सामने हैं। तो वहां पे भी देखा जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने इतने पुलिस वालों पे। ये बात तो हुई ना कि यहाँ पे इनके बीच में भी जो है असामाजिक तत्व आए थे, तो कोर्ट में बात हुई। पर ये कौन लाया था ये भी जांच का विषय है। ये असामाजिक तत्व कैसे वहां पहुंचे ये भी तो जांच का विषय है। दूसरी साइड ये भी है कि ऐसा तो नहीं, कभी भी आंदोलन होते हैं उन सब में इस तरह के एलिमेंट्स घुस जाते हैं जो कि इस तरह के आंदोलनों में इस तरह के काम करते हैं।